हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। लास्ट वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ बैंक देख लिया था और मीनिंग ऑफ बैंक देखा था। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स जनरली दो टाइप के होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक, सेकंड है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या देखने जा रहे हैं अबाउट कॉमर्शियल बैंक्स। क्या होता है कॉमर्शियल बैंक? अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, commercial bank is one which transacts the business of banking, that is accepting deposit from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand otherwise, and withdrawal by check, draft, pay order और अदरवाइज। मीन्स क्या बोला है कि कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जो कि एक बैंक का जो है सारा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, पीपल की सेविंग को एक्सेप्ट करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को जो है लेंड करते हैं मनी, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जो सरप्लस उनके पास बच जाता है उसे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे जिस पर्सन ने बैंक को पैसे रखने के लिए डिपॉजिट दिया था उसे वापस करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? अ कॉमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। तो कॉमर्शियल बैंक एक तरह के बैंक ही होते हैं, बट वो प्रॉफिट, उनका मोटिव प्रॉफिट होता है, कमाना होता है। ठीक है, फिर क्या है? पीपल इंटरेस्ट देयर सेविंग विद द बैंक which bank handle in form of deposit. Bank also use some of these deposit for other economic activities and therefore they give interest to their depositor. मतलब क्या है कि लोग जो होते हैं वो अपना जो सेविंग्स होता है उसको डिपॉजिट के फॉर्म में बैंक में रखने के लिए देते हैं, बैंक को संभालने के लिए। तो बैंक क्या करता है, ये डिपॉजिट जब कलेक्ट कर लेगा, अब वो अपने पास तो रख नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने पास ही रखेगा तो फिर उनको जब वापस करना होगा तो फिर इंटरेस्ट कहाँ देगा, क्योंकि वो अपने पास ही रखेगा तो वो पैसे तो उतने ही रह जाएंगे ना, तो इंटरेस्ट कहाँ से देगा। तो उसे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और देयर फॉर गिव इंटरेस्ट टू द डिपोजिटर। तभी तो वो, अगर कहीं से प्रॉफिट उसको मिलेगा तभी तो उस प्रॉफिट का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट की तरह जो है डिपोजिटर को वापस पे बैक करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है? बैंक में यूज डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर देयर डेवलपमेंट और मे बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मे लेंड सम प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू पीपल हु नीड मनी। मतलब क्या है कि बैंक जो है वो डिपॉजिट जो उसको मिलता है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो पीपल होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, when bank invest sum of deposit they earn profit, and when they lend this money charging they earn by charging interest। मतलब जब ये जो बैंक्स होते हैं ये जब जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब प्रॉफिट अर्न करते हैं। पर जब ये किसी को मतलब लोन दे प्रोवाइड करते हैं तो ये इंटरेस्ट पाते हैं उस पर। ठीक है, फिर क्या लिखा है? द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर दैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक गिव्स ऑन डिपॉजिट एंड डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ प्रॉफिट अर्निंग, हेंस बैंक आर कॉल्ड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। क्या बोला है कि ये जो बैंक्स होती हैं इनका क्या क्या होता है कि जो लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब किसी को समझ लो एक पर्सन है एक्स, अगर इसे मनी की ज़रूरत है, इसने लोन लिया किससे? बैंक से। ठीक है, तो ये क्या करेगी बैंक? अगर बैंक ने, जैसे ये मिस्टर ए है, इसने डिपॉजिट किया है मनी। ठीक है, इसने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब ये बैंक जो है इसको इंटरेस्ट कितना दे रही है? 5%। ठीक है, तो ये अगर इसको 5% दे रही है तो ये सामने वाले पर्सन को जिसको लोन दे रही है उसको लोन देगी 7% पे। ठीक है,
मतलब जब अगर ये इसे 5% पे इससे डिपॉजिट ले रही है और वादा कर रही है कि हम तुम्हें वापस करेंगे 5% पे, तो ये जब लोन देगी तो लोन 7% पर एनम पे देगी। ठीक है, तो मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो जो है इसका प्रॉफिट होगा बैंक का, ये 2%। ठीक है, तो मतलब एक बार और समझ लीजिए कि जैसे बैंक है, इसको मिस्टर ए ने इसमें डिपॉजिट किया और बैंक ने वादा किया कि हम आपको 5% पर एनम देंगे आपके डिपॉजिट पे। ठीक है, और सामने एक पर्सन है एक्स, उन्होंने लोन लिया बैंक से और बैंक उनको लोन, वही मनी को जो मिस्टर ए ने इनको दिया है, इस मनी को वो इनको देंगे 7% पे, ताकि मतलब हमेशा ज़्यादा है, क्योंकि अगर 5% पे ही दे दिया तो भाई यहाँ से 5% उठाएंगे और सीधा डायरेक्ट मिस्टर ए को दे देंगे, तो इसमें बैंक का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो लोन देने का ये इंटरेस्ट रेट है ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे, जो डिपॉजिट लिया है मनी जिस रेट पे। ठीक है, फिर क्या बोला है, इन अदर वर्ड्स बैंक अंडरटेक एक्टिविटीज़ ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट एंड देयरफॉर दे आर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो बैंक होती है वो लोगों के पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके इन्वेस्ट करती है, सो ये जो है कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, फिर क्या है आगे, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक में सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में फर्स्टली क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या है, अ बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, इट गिव सेफ्टी टू डिपॉजिट फॉर इट कस्टमर बाय एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड्स। मतलब क्या बोला है कि ये लोगों के डिपॉजिट को कलेक्ट करती है और जब उनको ज़रूरत होगी तो उसको रीपे करेगी, ये प्रॉमिस करके उनसे कलेक्ट करती है उनकी सेविंग्स। और वो मतलब क्या रोल प्ले करती है, एज अ कस्टोडियन, मतलब उस जो डिपॉजिट उन्होंने लिया है सामने वाले बंदे से, वो उसके कस्टोडियन मतलब रखवाले होंगे। ठीक है, सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, वो जो है डिपॉजिट की रखवाली करेंगे। इन अ वे पीपल लैंड देयर सेविंग टू बैंक फॉर विच बैंक गिव देम इंटरेस्ट। तो इसलिए पब्लिक जो है अपना सेविंग्स जो है डिपॉजिट के फॉर्म में देती है बैंक को और बैंक उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर आगे क्या है, पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट। अ करंट अकाउंट इज ओपन विद द बैंक इन द नेम ऑफ अ बिजनेस फर्म और एन इंडिविजुअल। द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन डिपॉजिट इन एनी अदर अकाउंट। मतलब क्या बोलता है, करंट अकाउंट जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पे, मतलब कोई एक बिजनेस है उसके नाम पे खुल सकता है या फिर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो उसके नाम पे भी खुल सकता है। और आगे क्या बोला है, द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन डिपॉजिट इन एनी अदर अकाउंट। मतलब इस अकाउंट में जितने कैश होंगे वो जो अदर अकाउंट होते हैं जैसे सेविंग अकाउंट, वो सबसे ज़्यादा होंगे इसमें और ट्रांजेक्शन भी दिन में बहुत ज़्यादा होता है। क्या लिखा है, विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग डे। और इस अकाउंट में से तुम चाहे, मैं इसमें कोई लिमिट नहीं है कि तुम एक दिन में इतनी बार ही विड्रॉल कर सकते हो, बट सेविंग अकाउंट में होता है। ठीक है, द कस्टमर ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन अ चेक बुक बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट। ऑन द contrary सर्टेन टाइम बैंक में इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विसेज चार्ज ऑन दिस। मतलब क्या होता है कि इसमें जो अमाउंट पब्लिक जमा की होती है उस पर कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। पर हाँ, कई बार जो बैंक है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये इस अकाउंट होल्डर को, मतलब जो पर्सन करेंट अकाउंट होल्ड करता है उसे कई बार बहुत सारी सर्विसेज अलाउ करती है बैंक, जिसके लिए वो चार्ज भी करती है इनको। ठीक है, फिर क्या है, अ कस्टमर में A customer may even obtain overdraft facility for business purpose on this account as per rule of banks। मतलब कई जो
करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उन्हें बैंक जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बहुत बार प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या है अगला, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। पीपल यूजुअली डिपॉजिट सेविंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑन दिस अकाउंट फॉर विच बैंक गिव देम इंटरेस्ट अपॉन रिक्वायरमेंट। दे कैन विड्रॉ with a check or withdrawal slip. In present time, they can also withdraw money from this account by using debit और credit card। मतलब क्या है कि नॉर्मली पब्लिक जो होती है वो सेविंग अकाउंट ओपन कराती है, ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो वो इस अकाउंट में से अपने मनी विड्रॉ कर सकते हैं कि विड्रॉल स्लिप के हेल्प से या फिर चेक के हेल्प से। पर आजकल तो एटीएम भी आ गया, एटीएम की हेल्प से भी वो अपना मनी या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हो अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या है, दिस डिपॉजिट आर आल्सो टाइप ऑफ सेविंग डिपॉजिट। पीपल हु डू नॉट विश टू सेव और कैन नॉट सेव बिगर सम ऑफ मनी सेव एंड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट ईच मंथ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन दिस अकाउंट। ये अकाउंट उन लोग के लिए जो मतलब जो पर्सन की सेविंग बहुत कम होती है और वो बहुत छोटी अमाउंट सेव कर पाते हैं, तो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इस अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट के उस पर। फिर क्या बोला है, दस द सेविंग ग्रेजुअली इंक्रीज एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन एक्यूमुलेटेड मनी। तो धीरे धीरे जो उनका एक स्मॉल अमाउंट का सेविंग होता था धीरे धीरे बैंक में बढ़ जाएगा और उस पर इंटरेस्ट मिलने लगेगा। ठीक है, दस दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। By rule of some banks, if a person skip to deposit some month money in his account, she may have to pay penalty along with the some interest loss। मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन ने वो रिकरिंग अकाउंट होल्ड किया है और वो किसी मंथ में पे नहीं कर पाया है, जो सम अमाउंट वो फिक्स अमाउंट एक पे करता था, डिपॉजिट जमा करता था बैंक में, तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, कुछ ही अमाउंट चार्ज करेगी बैंक उस पर। ठीक है, अगला क्या है, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। इसमें क्या है, दिस डिपॉजिट आर फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली पीपल हु वांट टू डिपॉजिट मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चूज सच डिपॉजिट्स। बैंक पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट अमंग ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। कस्टमर गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन सच डिपॉजिट। मतलब क्या आता है कि ये जो है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये होता है, और ये मतलब इस छोटे पीरियड के लिए नहीं होता, ये एक फिक्स्ड बड़े लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए होता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, और यूजुअली पीपल हु वांट टू डिपॉजिट मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय के लिए जो कोई पर्सन अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, अपनी सेविंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराते हैं। ठीक है, बैंक पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बैंक जो है बाकी सब अकाउंट के मुकाबले इस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है इस अकाउंट होल्डर को। ठीक है, पर हाँ अगर कोई पर्सन है एक जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम था उसके पहले ही अगर मनी विड्रॉ करना चाहेगा तो उसे एक पार्टिकुलर सम ऑफ मनी उसे बैंक को वापस देना पड़ेगा। मतलब वो जो अमाउंट मिलने वाला था एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अब उसे नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ अमाउंट बैंक कट कर लेगी। ठीक है, अगला क्या है, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। व्हेन इंडिविजुअल और बिजनेस रिक्वायर मनी फॉर पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पज दे बोरो मनी फ्रॉम बैंक। बैंक प्रोवाइड क्रेडिट by charging rate of interest in term of time period. Borrowing credit can be for short term, medium term और लॉन्ग टर्म। मतलब बैंक जो डिपॉजिट कलेक्ट करती है, मैंने पहले ही बताया, उसको ज़रूरतमंद लोगों को वो मनी लेंड करती है। ठीक है, और उनसे एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ये जो बोरोइंग होती है ये 3 टर्म्स में होती है, क्या, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, फिर क्या लिखा है, in context of purpose, credit can be for पर्सनल रीज़न, फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी और फॉर बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कोई भी पर्पज़ हो सकता है, बैंक उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगला क्या है, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। अ बैंक प्रोवाइड इजी पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर इन फॉर्म ऑफ चेक, विड्रॉल स्लिप एंड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एटीएम फैसिलिटीज़, क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग etc।
मतलब क्या बोला है कि जो अपना अकाउंट डिपॉजिट किए होते हैं इस बैंक्स में, उनको बैंक प्रोवाइड करती है कि आप कभी भी अपना मतलब पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एटीएम कार्ड हो गया, चेक बुक हो गया, और बैंक स्लिप हो गई, और फिर क्या है, ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर हो गया। और अब तो ऑनलाइन बैंकिंग मीन्स इंटरनेट बैंकिंग आ गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।